नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद संतोष में। मैं हूं दीपक सर और आप देख रहे हैं स्टडी विद संतोष। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HSSC ITI इंस्ट्रक्टर दिसंबर 2019 के हरियाणा के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में आए थे वो सभी डिस्कस करेंगे। जितनी भी शिफ्ट हुई थी सभी शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इनको। उससे पहले जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अच्छे कमेंट भी करते हैं हमारी वीडियोज़ पर, और जो एक सिंसियर स्टूडेंट होता है उसकी तरह वो बिहेव करते हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके नाम मैं अभी अनाउंस करने वाला हूं। अगर आप भी अच्छा करोगे तो आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में आ सकता है। तो सबसे पहला नाम मैं लूँगा सुंदर सिंह जी, शीतल जी, सपना जी, आरती जी, रवि कुमार जी, कुलदीप सिंह जी, प्रवीण कुमार जी और पूजा जी, गौरव जी, मनोज जी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप भी चाहते हो टेस्ट सीरीज से जुड़ना तो फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो। हर रोज़ हम एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 70 152 096 39, यानी कि 70 152 096 39। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बजरंग पूनिया ने बुल्गारिया में कुश्ती में जीता गया स्वर्ण पदक किसको समर्पित किया? ये ITI इंस्ट्रक्टर में आए हुए क्वेश्चन है भाई, हरियाणा जीके के। तो ये किया था विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के प्लेन को गिराया था और उस दौरान वो भी पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे, यानी कि उनका विमान क्रैश हो गया था और उसके बाद उनकी रिहाई हुई थी। भारत सरकार के दबाव की वजह से पाकिस्तान ने उन्हें रिहा किया था। तो उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर बजरंग पूनिया ने बुल्गारिया में कुश्ती में जीता गया अपना स्वर्ण पदक उनको समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निवेशक पोर्टल के अनुसार हरियाणा भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भाई पोल्ट्री मीट का। पोल्ट्री मीट का मतलब है जो मुर्गा होता है ना, हमारा मुर्गा, उसका जो सबसे ज़्यादा मीट है वो हरियाणा का, जो निवेशक पोर्टल है उसके अनुसार हरियाणा भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है, पोल्ट्री मीट का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी भी HSSC एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 31 जनवरी 2019 को प्रो रेसलिंग लीग सीजन 4 का खिताब किसने जीता? 31 जनवरी 2019 को जो प्रो रेसलिंग लीग हुई थी, यानी कि कुश्ती की जो प्रोफेशनल कुश्ती की जो लीग हुई थी हमारी, जैसे प्रो कबड्डी होती है ऐसे ही प्रो रेसलिंग होती है। तो जो सीजन 4 था इसका 2019 में, वो जीता था हरियाणा हैमर्स ने, यानी कि हरियाणा की टीम ने जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या फिर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है CPCB। CPCB की फुल फॉर्म अब क्या होगी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या फिर इंग्लिश में इसको लिखा जा सकता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुनानगर डैश और डैश में उन औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने और तुरंत बंद करने का आदेश दिया है जो यमुना नदी को प्रदूषित कर रही हैं। जल संरक्षण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रही है। यानी कि हरियाणा में एक तो यमुनानगर में और 2 और ज़िले हैं जिनमें ऐसी यूनिट है जो यमुना नदी के जल को प्रभावित कर रही है या प्रदूषित कर रही है। उनको तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश दिया है भाई। तो कौन कौन सी हैं? 2 और, एक है पानीपत और दूसरा है कुंडली जो कि सोनीपत में स्थित है। यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत, ये 3 यूनिट को तुरंत प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। तो ये क्वेश्चन भी ITI इंस्ट्रक्टर का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई, वर्तमान यानी कि 14 नवंबर 2019 में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य कैबिनेट मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान मंत्री हमारे अनिल विज जी हैं। बहुत ही फेमस हैं, अपनी दबंगई के लिए जाने जाते हैं, एकदम तुरंत फैसले लेते हैं। और वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर भी है हरियाणा के। क्या है भाई ये? होम मिनिस्टर भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस विभाग इन्हीं के अंडर में आता है। जिस विभाग में आप जाने के सपने देख रहे हो, तो उनकी दबंगई के किस्से आपने ज़रूर सुने होंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, और साथ साथ अगर आपको इनके आंसर पहले से पता है तो कमेंट करते रहें कि क्या आंसर किया है आप लोगों ने। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, हरियाणा के जीके के हम 2500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। दीनबंधु सर छोटूराम की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का हाल ही में खालिस्तान में रोहतक में अनावरण किया गया। यानी कि रोहतक के किस स्थान पर किया गया भाई? तो ये रोहतक के सांपड़ा में किया गया था भाई। चौधरी छोटूराम की 64 फीट की मूर्ति का जो अनावरण किया था वो रोहतक के सांपड़ा में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में आ सकता है। कुछ दिन पहले मार्च 2019 में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि रोहतक में है, खबरों में किस वजह से था? नेत्रिकी विभाग में सर्जरी के दौरान चिकित्सा उपेक्षा हुई थी भाई, इस वजह से ये खबरों में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वर्तमान 14 नवंबर 2019 में हरियाणा का कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है? तो ये है तो जो कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय है वो श्री मूलचंद शर्मा जी के पास है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वर्तमान में यानी कि 7 अक्टूबर 2019 के अनुसार हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस टाइम के हिसाब से जब एग्जाम में आया था तो कृष्ण मुरारी, ये बात ध्यान रखना आपको किस हिसाब से पूछा गया है। डेट देंगे आपको, जैसे कि 7 अक्टूबर 2019 के अनुसार, जनवरी 2020 के अनुसार, तो ये बातें याद रखने लायक हैं और ध्यान देने लायक है। इसी के हिसाब से आप गलत कर देते हो, तो कृष्ण मुरारी इसका राइट आंसर रहेगा। टीबी मुक्त हरियाणा मिशन डैश हरियाणा सरकार इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय टीबी विभाग के बीच एक सहयोगी प्रयास है। तो ये भाई मेदांता द मेडिसिटी। मेदांता द मेडिसिटी जो हॉस्पिटल है ये हमारा गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम के मानेसर में। तो इन्होंने टीबी मुक्त हरियाणा मिशन, मेदांता द मेडिसिटी और हरियाणा सरकार इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय टीबी विभाग के बीच एक सहयोगी प्रयास है भाई। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। वर्तमान 15 नवंबर 2019 में हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल में बिजली, नई और नवीकरणीय ऊर्जा के कैबिनेट पोर्टफोलियो का संचालन करता है। यानी कि बिजली मंत्री, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? हमारे श्री रणजीत सिंह। ठीक है भाई। 33वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2019 में कौन सहभागी राष्ट्र था? यानी कि कौन सा थीम देश था या फिर कंट्री था? थीम कंट्री कौन सा था? हमारा थाईलैंड था। ठीक है भाई। कब था ये? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 9 के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में किसकी शुरुआत की घोषणा की? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की घोषणा की है भाई। सीबीएसई ने कहा कि कक्षा 9 के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय भी होगा। अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने दिन के भीतर होना चाहिए? किसी भी स्टेट में अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव हो जाना चाहिए। और ये सिर्फ पंचायत नहीं, संसदीय मामलों में भी यही बात लागू होती है, विधायी मामलों और संसदीय मामलों में भी।
हरियाणा के किस त्योहार में पवित्र सरोवर सनहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने का अनुष्ठान रिवाज है? तो ये गीता जयंती समारोह। कहाँ आयोजित किया जाता है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किसका शुभारंभ किया? सिस्को एक अमेरिका की कंपनी है भाई, तो इन्होंने ग्लोबल साइबर रेंज लैब। अगर साइबर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछा जाए तो वो गुरुग्राम में ही होगी, ये बात याद रखना आप। तो ग्लोबल साइबर रेंज लैब जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? गुरुग्राम में। किसके सहयोग से? सिस्को ने इसको स्थापित किया है। यह लेखक 1970 में रोहतक के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले एक सफल चिकित्सा व्यवसायी हैं। हालांकि आज उनके पास हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और अंग्रेजी में कई प्रकाशन हैं। उन्हें वर्ष 2007 के हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? तो श्याम सखा श्याम। कितना पुराना क्वेश्चन पूछा है, 2007 का क्वेश्चन है ये। उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन होता था, लेकिन पूछ लिया। श्याम सखा श्याम इसका आंसर रहेगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसने स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह किया है कि देश में ई-सिगरेट के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाए? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है भाई। किसने किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। किससे किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हरियाणा में नवनिर्मित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल किस जिले में स्थित है? तो ये फरीदाबाद में है भाई। ESIC एसिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल फरीदाबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम यानी कि HSIIDC ने 2 फूड पार्क स्थापित किए हैं। पहला राई सोनीपत जिले में, दूसरा कहाँ पर है? दूसरा शाह अम्बाला में। तो ये पूछा जा सकता है कि शाह और राई वाले दोनों जो फूड पार्क हैं वो किसने स्थापित किए हैं? तो HSIIDC, अर्थात क्या बोलते हैं इन्हें? हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस जिले में प्रस्तावित 22वें AIIMS यानी एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, के तहत स्थापित किया जाएगा? तो रेवाड़ी के अंदर किया जाएगा भाई। एम्स का उद्घाटन रेवाड़ी में किया जाएगा। एम्स का स्थापना जो होगी एम्स की वो रेवाड़ी में होगी। ये 22वां एम्स होगा भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वर्तमान हरियाणा कैबिनेट में 14 नवंबर 2019 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग किसके पास है? तो ये माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। तो जिन्हें हम प्यार से ताऊ मनोहर लाल खट्टर भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई मनोहर लाल खट्टर जी। युवाओं के लिए उन्होंने 5 वर्ष की छूट भी दी है EWS के तहत हरियाणा पुलिस की भर्ती में। तो बहुत जल्द आपकी भर्ती रीएड होगी, यानी कि दोबारा से निकलेगी। 14 नवंबर 2019 तक हरियाणा कैबिनेट में आबकारी और कराधान मंत्री कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला, जिन्हें हम प्यार से छोटा खट्टर कहते हैं। हम तो क्या कहते हैं भाई, लोग ही कहते हैं, जिन्होंने इनको वहाँ तक पहुँचाया है। नाराज़गी की वजह से जो मन में आता है वो बोल देते हैं दुनिया। लेकिन आप विद्यार्थी हो और आप अपनी पढ़ाई तक सीमित रहें, अच्छे काम करें। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में जाओ अपनी छाप छोड़ो। तो ये श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो कि हमारे कैबिनेट में आबकारी और कराधान मंत्री हैं। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट में किसके कार्यान्वयन करने की परियोजना शुरू की है? तो ये की भाई ग्राउंड माउंटेन सोलर PV पावर प्लांट।
हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट में, यानी कि जो लगभग निष्क्रिय हो चुका था, उसके कार्यान्वयन करने की परियोजना शुरू की, यानी कि दोबारा से उसे बनाने की एक परियोजना शुरू की है, जिसका नाम है ग्राउंड माउंटेन सोलर पीवी पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा राज्य सरकार 2019 की समाप्ति तक सरकारी स्कूल के छात्रों में 80% श्रेणी स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट डैश कार्यक्रम की अगुवाई कर रही है। तो सक्षम घोषणा, जो 80% से ज़्यादा सरकारी स्कूल के बच्चे अंक प्राप्त करेंगे उनके लिए सक्षम घोषणा करेगी सरकार। वर्तमान हरियाणा पावर टैरिफ सब्सिडी योजना 2018-19 के अंतर्गत कौन लाभान्वित होगा? लाभ में पावर टैरिफ सब्सिडी शामिल है, तो इसमें लघु और सूक्ष्म उद्योग होंगे भाई, यानी कि जो छोटे और बहुत छोटे जो उद्योग हैं उन्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने किस जिले में एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है? तो हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने किया है भाई सिरसा में। ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा के किस विभाग ने सिरसा जिले में एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है या पार्क बनाने की घोषणा की है? तो उद्योग और वाणिज्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हरियाणा सरकार ने योजनाओं और सेवाओं के बारे में आवेदकों के सवालों और शिकायतों का निराकरण करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्र डैश की घोषणा की है? तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की किसके लिए? हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं और सेवाएं हैं उनके बारे में आवेदकों के सवाल और उनका शिकायत है उनका निराकरण हो जाएगा, तो इसके लिए टोल फ्री नंबर दे दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उच्च शिक्षा ऋण योजना के तहत पात्रता के लिए कौन सा एक मापदंड नहीं है? लड़की किसी अनुसूचित वर्ग की होनी चाहिए, तो ये कोई भी मापदंड नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, यानी कि वो किसी भी वर्ग की हो सकती है, उच्च शिक्षा ऋण योजना के तहत वो पात्र होगी। 1 अप्रैल 2019 तक श्री कृष्णपाल गुर्जर भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह हरियाणा में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? तो फरीदाबाद से लोकसभा सदस्य है भाई वो हमारे, और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बहुत ही गद्दावर नेता है हमारे। आईसीसी विश्व कप 2019 के लिए हाल ही में घोषित विश्व कप की टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो एक खिलाड़ी को जगह मिली थी भाई। ठीक है, कौन था वो खिलाड़ी? कमेंट करके बताओगे आप, अगर नहीं आता तो भी कमेंट करोगे। भारत के रक्षा मंत्री ने औपचारिक रूप से सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IFCIOR का डैश हरियाणा में उद्घाटन किया। कहाँ पर किया था? हरियाणा में गुरुग्राम में किया था भाई। किसने किया था? भारत के रक्षा मंत्री ने। औपचारिक रूप से सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IFCIOR का उद्घाटन गुरुग्राम में किया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? तो वार्ड कहा जाता है भाई। वार्ड बनाए गए नगर पालिका में और अलग अलग वार्डों से मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अप्रैल मई 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में किसके साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया था? तो जेजेपी के साथ गठबंधन किया था भाई, जो कि श्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी, जो कि हरियाणा सरकार में भी उप मुख्यमंत्री है और 11 विभाग उनके पास है। उनके पास कौन कौन से विभाग आपको याद होना चाहिए, इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना आप एग्जाम में। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था? तो श्री राजीव रंजन जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, निर्वाचन अधिकारी थे।
हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पशु संजीवनी सेवा की विशेषता नहीं है उपचार और दवाओं के लिए मामूली शुल्क का भुगतान किया जाना, ऐसा कुछ नहीं है। पशु संजीवनी सेवा के अनुसार ये एक ऑप्शन गलत होगा, यानी कि ऐसा नहीं करेगी। और पशु स्वास्थ्य जांच करना और उनके लिए दवाएं उपलब्ध कराना, उसके लिए शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में होगा ये सब। हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो शिक्षा सेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पक्का देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। शिक्षा सेतु ऐप। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना के तहत हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ सम मूल्य पर आवश्यक शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक अवसंरचना सुविधा प्रदान करके जिनकी आबादी खालिस्तान के बीच है लगभग 1500 गाँव को विकसित करने का प्रस्ताव किया है। तो जिस भी गांव की आबादी 3000 से 10,000 है, उन गाँव को विकसित करने का प्रस्ताव किया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाता है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है तो मान लगा लो कि प्रदूषण नियंत्रण दिवस ही मनाएगा। किस भारतीय राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 में अधिकतम नागरिक भागीदारी के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा ने किया भाई। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 हरियाणा सरकार को मिला है, यानी कि हरियाणा राज्य को मिला है। हरियाणा की कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 प्राथमिक लक्ष्यों में से एक अगले 5 वर्ष में क्या है भाई? अगले 5 वर्ष में विकारी खाद्यों के संस्करण का 10% बढ़ाना। हरियाणा की कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक लक्ष्य क्या है हमारा? कि अगले 5 वर्ष में हम विकारी खाद्य संस्करण का स्तर 10% बढ़ा देंगे। ये हमारी सरकार की नीति के अनुसार हमारी प्राथमिकता रहेगी। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा की विनेश फोगाट ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, 2018 में एशियन गेम हुए थे, 2016 में ओलंपिक गेम हुए थे। इन तीनों गेम से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर भी आएगा, तीनों को एक बार जरूर पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। तो कुश्ती में जीता था भाई। विश्व औषधीय वन जो कि लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स हमारी कहाँ है? पंचकुला में। जिसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है हमारी? करो चोटी जो है हमारी, जिसकी ऊंचाई जो है 1514 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL के माध्यम से ग्राम पंचायत की जमीन पर क्या स्थापित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की? तो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे भाई। किसकी सहायता से लगाएंगे? HPGCL अर्थात हरियाणा सरकार बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायता से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। कहाँ पर लगाया जाएगा? ग्राम पंचायत की जमीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? फरवरी 2019 में आयोजित 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा था? पहले हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था? थीम देश पूछा था, राज्य पूछा था महाराष्ट्र। ठीक है, क्या आएगा? महाराष्ट्र। ये 33वें सूरजकुंड मेले का भाई। एग्जाम में जाने से पहले आप 34वें सूरजकुंड मेले के बारे में भी जरूर पढ़ कर जाएं। और बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करवा भी दूंगा एक वीडियो में आप लोगों को। करंट अफेयर के क्वेश्चन है। O2 बैराज हरियाणा में किस नदी पर बनाया गया है? घग्गर और हकरा नदी पर। घग्गर हकरा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? O2 बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ऊपर वाला। हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता नहीं है।
हरियाणा में पैदा हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो भारत के किसी भी स्टेट में पैदा हुआ हो सकता है और जो उसकी योग्यता मापदंड है वो पूरे होने चाहिए, वो कहीं भी पैदा हुआ हो। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर यही रहेगा कि ये इसकी कोई योग्यता नहीं है। हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन है? अमरिंदर कौर। लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट में ये जरूर पूछा जाता है ये ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किसके सहयोग से हरियाणा के सभी जिलों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? इजराइल देश के सहयोग से किया जाएगा भाई, ठीक है। और सभी जिलों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ये केंद्र बनेंगे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल के नवीनतम अपडेट के अनुसार, यानी कि नए अपडेट के अनुसार, हरियाणा भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक हो गया? गाजर जो हमारी सब्जी होती है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हमारा हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम CMGGA हरियाणा सरकार और किसके बीच एक साझेदारी है? अशोक विश्वविद्यालय। अशोक विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच में एक साझेदारी है। ग्राम पंचायत के राजस्व का एक स्रोत नहीं है आयकर, यानी कि जो इनकम टैक्स है वो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत नहीं। तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या क्या होते हैं? एक तो जो ग्राम पंचायत की ज़मीन होती है उसकी बोली लगती है, ठेका उठता है, वो ग्राम पंचायत की इनकम होती है। एक ग्राम पंचायत की कोई पुरानी प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर अगर कुछ नया बनना होता है तो उसकी बोली लगती है, उसका ठेका उठता है, वो भी ग्राम पंचायत के इनकम का सोर्स है। लेकिन आयकर ग्राम पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। भिवानी जिले का रोहनाथ गांव खबरों में क्यों था? क्योंकि 70 साल बाद पिछले साल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। जकार्ता पालेमबाग में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में मनजीत सिंह जो कि जींद के रहने वाले, उन्होंने किसमें स्वर्ण पदक जीता था? 800 मीटर रेस में जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2018 का एशियन गेम, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम, एक ही बात है, और 2016 के ओलंपिक खेल, तीनों में से आपको हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ऐसी वीडियो हम आपके लिए हर रोज़ लेकर आते हैं। किस वायुसेना अड्डे में CH-14FI चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था? तो ये चंडीगढ़ वायुसेना हवाई अड्डे पर, ठीक है भाई। हरियाणा में कौन सी जेल एक नवीनतम पर्यावरण अनुकूल जेल है? तो पानीपत की जो जेल है वो पर्यावरण के लिए अनुकूलित जेल है भाई हमारी। हरियाणा में हाल ही में फरवरी 2019 में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल ऑफ इंडिया नेशनल स्टाइल कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी भाई, वो कहाँ पर हुई थी? हिसार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हिसार में। कौन सी हरियाणा राजकीय योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? तो ये मुख्यमंत्री शिक्षा। कौन सी हरियाणा राजकीय योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, ये है ना, ये आधारित है भाई। हरियाणा पूरे राज्य में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है। इसके लिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे हर घर में पानी पहुंच चुका है, हर घर में बिजली पहुंच चुकी है, हर गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। इन सब में हरियाणा देश में पहले नंबर पर आता है। वैट कर लगाने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से हुई थी। तो बहुत सारी योजना है भाई हरियाणा में जो क्रियान्वित हुई है सबसे पहले, तो गर्व से बोलो हम हरियाणवी हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में फुल बैक संदीप सिंह जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, उन्हें मीडिया में खालिस्तान भी कहा जाता है। फ्लिकर किंग या फ्लिकर सिंह, क्या कह जाते हैं? फ्लिकर सिंह, फ्लिकर सिंह, क्योंकि जो फ्लिक
नामक जो शॉट होता है वो बहुत अच्छा लगाते थे, ऐसे करके, ऐसे जो फ्लिक करते हैं, ऐसे वाला जो शॉट होता है ये बहुत अच्छा लगाते हैं। इन्हें इसलिए फ्लिकर सिंह के नाम से जाना जाता है। इनकी एक मूवी भी आई थी जिसमें दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू ने रोल किया था, तो उसमें उन्हें फ्लिकर सिंह के नाम से दिखाया गया है। कौन महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में भूखंड प्राप्त करने के योग्य है? तो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और बीपीएल परिवार। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में भूखंड प्राप्त करने के योग्य कौन कौन है? अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके अनुसार भूखंड का मतलब भूमि का टुकड़ा मिल सकता है उन्हें, प्लाट मिल सकता है। हरियाणा में लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य इरादा क्या है? घटते शिशु लिंग अनुपात के मुद्दे को हल करने के लिए। फिलहाल हमारा जो लिंग अनुपात वो अच्छा चल रहा है भाई, 923 के करीब आ गया शायद। जो नया 2021 का डाटा आएगा उसमें हम शायद बहुत अच्छी पोजीशन पर हों, 1000 के करीब पहुंच सकते हैं। हरियाणा में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? 10वीं पास होना चाहिए भाई। सामान्य उम्मीदवार के लिए, जो सामान्य वर्ग के हैं, 10वीं पास होना अनिवार्य है। राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, राजीव गांधी पंचायती राज और समुदाय विकास संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो कि पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन को प्रशिक्षित करने का संस्थान है, करनाल में है भाई। ठीक है भाई। वर्तमान 15 नवंबर 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? ये मंत्रालय श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास में है। हरियाणा सरकार हर साल किसे एकलव्य पुरस्कार देती है? 5 जूनियर खिलाड़ियों को। एकलव्य पुरस्कार 5 जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है हर साल हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है जिसे हाल ही में डोप टेस्ट में असफल होने की वजह से 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था? मनप्रीत कौर शॉट पुटर। मनप्रीत कौर शॉट पुटर, इनके शॉट पुट के खिलाड़ी हैं हमारे। श्री दुष्यंत चौटाला भारतीय संसद के सबसे युवा वर्तमान सांसद जो हरियाणा से हैं, वह किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? जननायक जनता पार्टी। ये वर्तमान में सबसे युवा विधायक हमारे हरियाणा सरकार में, हरियाणा की विधानसभा में सबसे युवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है? तो ये मानेसर में है भाई। हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय मानेसर में प्रस्तावित है। झज्जर हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 में 65 किलोग्राम भाग वर्ग में कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन कुरुक्षेत्र में 7 से 23 दिसंबर 2018 तक हुआ। इसमें कौन सा देश भागीदार रहा? मॉरिशस। मॉरिशस देश ने भागीदारी की थी भाई। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस शहर कस्बे में स्थित है? साइबर से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए, मेडिकल से रिलेटेड आ जाए, गुरुग्राम इसका आंसर होगा। वह हरियाणवी सांग और रागनी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। हरियाणा सरकार ने घोषित किया है कि हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनकी आत्मकथा और रागनियों को शामिल किया जाएगा। पंडित रामकिशन व्यास। कौन है? पंडित रामकिशन व्यास। हरियाणा को भारत का डैश ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट घोषित किया गया है। 5वां भाई, भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट होगा हरियाणा। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को निर्देश दिया है कि अदालत के समक्ष कार्यवाही में अभी में पीड़ितों या गवाहों की खालिस्तान का उल्लेख न करें। तो ये बताया कि भाई जाति का उल्लेख नहीं करें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पंजाब हो या चंडीगढ़ हो या फिर हरियाणा हो,
उसके किसी भी पीड़ित का कोर्ट के अंदर जाति का उल्लेख न किया गया हो। हरियाणा का कौन सा जिला स्वच्छ भारत सर्वेक्षण पुरस्कार 2018 में दूसरे सबसे अच्छे जिले के रूप में शीर्ष पर है? रेवाड़ी भाई। और 2020 में जो उत्तर भारत में प्रथम रहा है वो करनाल रहा है भाई, याद रखना, स्वच्छता सर्वेक्षण में। डैश हरियाणा में एक नए रेल कोच नवीकरणीय कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है? सोनीपत में। सोनीपत में एक नया रेल कोच बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, स्वच्छ शक्ति कन्वेंशन स्वच्छ शक्ति कन्वेंशन 2019, जिसमें देश भर की लगभग 16,000 महिला स्वच्छता चैंपियन ने भाग लिया था। यह 12 फरवरी 2019 को किस जिले में आयोजित की गई थी? तो कुरुक्षेत्र में की गई थी भाई। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से हैं, तो करंट अफेयर के हैं। 5 मार्च 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन प्रदान करेगी? तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा सरकार ने फसल विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए किसे बढ़ावा देने की योजना बनाई? तो बागवानी को भाई। बाग लगाओ और पैसे कमाओ, और क्या, बाग लगाओ। उनको जो बाग में आप पौधे लगाओगे जिस भी फ्रूट के, उसको फ्रूट लगेंगे, उनको बेचकर पैसे मिलेंगे, यही तो बिजनेस है। CMGGA कार्यक्रम क्या है? चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, फुल फॉर्म पूछ रखी है। CMGGA कार्यक्रम क्या है? चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम। हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 22 जनवरी 2015 या उसके बाद पैदा हुई अनुसूचित जाति के परिवार की दूसरी बालिका को कितनी आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी? 21,000 रुपये एक बार। इसका मतलब है कि एक ही साथ 21,000 रुपये दे दिए जाएंगे। मंगल नगर विकास योजना खालिस्तान पर केंद्रित है, तो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा इस योजना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा में कपास के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक सिरसा है भाई। गेहूं का और कपास का सिरसा है। ठीक है, जकार्ता पोलेमबाग में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। विनेश फोगाट हरियाणा के किस जिले की? तो चरखी दादरी की है। मैंने बता दिया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें 2018 की राष्ट्रमंडल और एशियन गेम में से क्वेश्चन नहीं मिले, तो जरूर भी पढ़ कर जाइएगा किसी भी एग्जाम देने से पहले। हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है भाई। हरियाणा का पहला मुस्लिम पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन है भाई। हरियाणा का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो पंचकुला में खोला गया था भाई। ठीक है, कहाँ खोला गया था? पंचकुला में। HSGDA का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना। HSGDA का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना है। तो इनमें से आपका गांव भी स्मार्ट हो सकता है, तो बताइए अगर आपका गांव स्मार्ट है तो कमेंट कीजिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRE के तहत विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय रैंकिंग की नवीनतम रिलीज के अनुसार हरियाणा के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में है तो नीचे फिसली है भाई। और एक बात और बता देता हूँ आपको, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद संतोष पर आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए हमने कंप्यूटर और इंग्लिश की क्लासेस शुरू की है। KD सर जो कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, उन्होंने 15 दिन की छुट्टी ली है आप लोगों के लिए, और वो आपको कंप्यूटर और इंग्लिश बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। वो क्लास ज़रूर लगाएं, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा 15 अगस्त 2018 तक किस योजना के तहत पेपरलेस हो गया था? E-ऑफिस फ्री योजना। यानी कि हरियाणा के किसी भी ऑफिस में
कोई भी कागजात की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, कंप्यूटर के आधार पर है। डैश हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग बना है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हमारा पहला विभाग है जो पेपरलेस हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान परिवार के लिए पात्रता मानदंड क्या है? तो हरियाणा का नागरिक होना चाहिए, उसके 5 एकड़ तक जमीन हो सकती है, यानी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, जो कि कृषि योग्य भूमि होती है, तो वो इसके लिए पात्र है। भारत की पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित की गई। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता की किसकी खेती की जाएगी? तो सब्जियों की खेती की जाएगी भाई। किसकी खेती की जाएगी? सब्जियों की। और इजराइल के सहयोग से सभी जिलों में बागवानी कार्यक्रम चलाया जाएगा। हरियाणा के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित एक मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है भाई। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। विशेष पशुधन बीमा SCSP का उद्देश्य किसे लाभ प्रदान करना है? तो ये अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार जो कि पशुपालन के काम में लगा हुआ, अनुसूचित वर्ग का हो और पशुपालन का कार्य करता हो, उस परिवार को इसका लाभ दिया जाएगा, विशेष पशु बीमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वर्तमान में हरियाणा मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री जयप्रकाश दलाल, यानी कि JP दलाल है, और ये हमारे भिवानी के लोहारू से विधायक हैं। सविता पुनिया 2018 में अर्जुन अवार्ड विजेता जो कि सिरसा हरियाणा की रहने वाली है, किस खेल से जुड़ी है? हॉकी से जुड़ी है। सविता पुनिया का संबंध हॉकी से है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है? 34%। 65% गाँव में और 65.8% गाँव में और 34.2% हमारे शहरों में रहते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर 7 दिसंबर से 23 दिसंबर 2018 के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन स्थल था? तो कुरुक्षेत्र था भाई। 14 नवंबर 2019 को राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री M वेंकैया नायडू हमारे राज्यसभा अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति भी है। ठीक है। ना बाकलेबारा का प्रसिद्ध त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है भाई। हरियाणा की राजधानी में आयोजित डैश के दौरान लोग रोज गार्डन में जाते हैं और गुलाब की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। उद्यानों का उत्सव लगता है भाई। कहाँ पर लगता है? चंडीगढ़ में। और लोग कहाँ जाते हैं? रोज गार्डन में। तो रोज गार्डन कहाँ पर है हमारा? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलाब के फूलों के लिए। तो आज हमने HSSC ITI इंस्ट्रक्टर ओल्ड शिफ्ट हरियाणा जीके की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और साथ साथ मैंने उनको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। तो एक बार ज़रूर इन्हें पढ़ें, अच्छे से याद करें, और जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो ये लगे कि मैंने बोला दोबारा किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, उसको ज़रूर नोट डाउन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना न भूलें। सबकी भलाई में अपनी भी भलाई है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी क्लास मैं आपके लिए और लेकर आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।